मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता। इतनी ताकत है शरीर में, वो ताकत आई कहां से? ये तो मेवा खाते नहीं। पसीना बह रहा है। उसकी पत्नी का पड़ोस के लड़के से अफेयर था, उसने शादी करवाया पंचायत बुलाकर। शक्कर की फिलॉसफी पढ़ाओ गांव में जाके, लाठी लेके दौड़ा ले तुमको सब। ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो, ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। यही ऑब्जर्वेशन, और ये बढ़ेगी शिक्षा से, ये बढ़ेगी पढ़ने से। इसीलिए तो भारतीय किताब को मत्थे पे लगाते हैं। जब पैर छूता है किताब में तो नॉन लिविंग ही तो है, लेकिन ये दिमाग को जिंदा करती है। मैं तुमको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने व्यक्ति को महान बना दिया। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है एजुकेशन, पढ़ाई। अब गांव का आदमी माया तो नहीं समझ पाएगा, ये तो शंकर का शब्द है। छाया कहेगा श्यामलाल काका, बोले हाँ। बोले तुम्हारी छाया तो बनती है, बोले बनती है, पहले पकड़ के दिखाओ। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। इतना रखे हो, इतना बड़ा, सिर्फ परेशान करने के लिए दूसरों को रखे हो। देखो अनपढ़ आदमी कभी स्कूल नहीं गया, क्या प्यार से अपने कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा शंकर का माया का सिद्धांत बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। उस आदमी में एक लाइन में बता दिया कि चलो ये वर्ड हटाओ, ये छोड़ दो, ये जाने दो, ये शब्द जाने दो, ये पकड़ में आई? बोले हाँ। यही रेंचो कर रहा है जब मशीन की डिफिनेशन दे रहा है। अब चतुर्लिंगम क्या कर रहा है? परिभाषा बता रहा है। कोई पढ़ो, घर बैठो, सोचो यार ये क्या, ये कैसे किया जा सकता है, क्या है ये, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, क्या करना चाहता क्या है। पता नहीं किस बात के युवा हो तुम तो 22-22 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हो क्लास में। युवा मतलब बगावत, कि मास्टर बोलेंगे तो है ही है। तुम्हारे अंदर बदतमीजी है, वो बगावत नहीं है। बगावत और बदतमीजी में बहुत फर्क है, थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में। क्यूबा में जब बगावत हुई तो फीदल कास्ट्रो का टीचर सामने पड़ गया, सिपाहियों ने घेर लिया उसको। हिसाब ये बतिस्ता का समर्थक है। उसने कहा नहीं, हमारे शिक्षक हैं, इनको सम्मान से घर पहुंचाओ। बोला विरोधी है साहब। बोले यार मेरा जो उद्देश्य इस फील्ड में है वो यही है। हमसे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कभी कभी, पढ़ाते नहीं है। कितना पढ़ोगे बे? 16 साल पढ़ के आए हो, और कीव किस नदी के किनारे बसा तुमको पता नहीं, 1 साल से युद्ध चल रहा है। कौन बताएगा तुमको? हर चीज कोचिंग वाले ही बताएंगे? ऐसा मैं कह सकता हूं, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तुम भी रेंचो की तरफ फ्री रहोगे, तैयारी चलती रहेगी लेकिन मुक्त रहोगे, क्योंकि जो भी पढ़ोगे उसकी पिक्चराइजेशन हो जाएगी। रट क्यों रहे हो यार? मानव व्यक्तित्व के विपरीत तोते का काम क्यों कर रहे हो? कोई तोता आज तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तोता कितना भी कर ले समझ कभी नहीं डेवलप होगी। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर। उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा है। नहीं तो रिक्शा वाला, मजदूर, कभी इनका हाथ पकड़ के देखो। ये जो मकान मजदूर बनाते हैं, कभी इनसे लड़ के देखो, कुश्ती नचा के फेंक दे। इतनी ताकत है शरीर में, वो ताकत आई कहां से? ये तो मेवा खाते नहीं। पसीना बह रहा है, न बेचारे काजू खाएं, न पिस्ता खाएं, न बादाम खाएं। गोश्त भी लाते हैं तो वो जो बचा हुआ होता है। तुम तो चिकन ले आए 400 रुपया किलो, उसका पैर छोड़ आए, पंजा लेग तो लेके चले आए, पंजा छोड़ आए। वो उस पंजे को खरीद के ले आते हैं 50 रुपए किलो। अब इतना पैसा तो है नहीं 400 रुपए किलो चिकन ले ले, दिन भर में 400 कमाया ही है, तो 50 रुपए किलो जो पंजे, क्योंकि पंजा लेके कोई नहीं आता, सब फेंक देते हैं, वो उसको ले आते हैं 50 रुपए किलो। तुमसे किसी ने पूछा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तुम तुरंत भागने लगे। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगल बगल वाले गायब हो गए। क्या बोल रहा था? और तुमने डेमो दे दिया कि साहब ये हाँ खड़ी है। बोले हाँ खड़ी है। बोले ताकत अगर बाहर से लगा दे तो हिलेगी। बोले हिल रही है। बोले यही है न्यूटन का नियम पहला,
शंकर इतना बड़ा सिद्धांत समझा रहे हैं, माया अविद्या फलाना धमाका। शंकर की फिलॉसफी पढ़ाओ गांव में जाके, लाठी लेके दौड़ा ले तुमको सब। गांव वाले कहेंगे भाई पागल करके छोड़ोगे भाई, तो तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा लगाव अविद्या के कारण है। बोले अविद्या? और बाबू लड़का हमारा एमए की है, इसका क्यों लगाव है अपनी पत्नी से? ये तो विद्वान है, हम तो चलो अनपढ़ हैं। अविद्या ही नहीं समझा पाए। पहला काम ऑब्जर्वेशन। तुम तो अगर क्लाइव की जगह होते लंदन जाके शिकायत करते कि इसकी कोचिंग ही नहीं दी थी, ये पढ़ाया ही नहीं गया था, हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि भारत पर कब्जा कैसे करे। अब आलोक मौर्य है, ज्योति मौर्य के हस्बैंड, कायदे से खुद भी नहीं पढ़े होंगे बेचारे, और प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना। तुम्हारी पत्नी थी, तुम उससे प्रेम करते थे, प्रेम में ही तो पढ़ाए थे, प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना। तुम्हारे मन में एक लगाव था, प्रेम था, तभी तो उसको पढ़ाए, एसडीएम बनाए, मान लेते हैं। तुमने पढ़ाया, सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया। एक लड़का अपनी मां को छोड़ आया ओल्ड एज होम में। जब उसकी मां की डेथ होने लगी तो उसकी मां ने अपने बेटे को बुलाया कि तो मेरा अंत समय है, मैं 10 साल ओल्ड एज होम में रही, वृद्धाश्रम में, बेटा मेरा एक काम कर देना, एक फ्रिज रखवा देना, एक खाना गर्म करने वाला रखवा देना, एसी लगवा देना। उसने कहा माता जी अब क्यों? बोली बेटा यहां कभी कभी पंखा चलता नहीं और तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आओगे तो तुम भी यहीं, तुमको ठंडा खाने की आदत नहीं है बेटा। सोचो वो 10 साल वृद्धाश्रम में रही, मर रही है, मां है, लेकिन प्रेम में उसको अपने पुत्र की चिंता है कि अगर उसको यहां आना पड़े तो उसको दिक्कत ना हो। बगावत और बदतमीजी में बहुत फर्क है। कृष्ण बागी है, शिशुपाल बदतमीज है। भाई कोई किसी को इज्जत दे रहा है, देने दो। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पांडव श्री कृष्ण को इज्जत दे रहे हैं, देने दो। तुम्हारे मोहल्ले में जो आदमी झाड़ू लगाता है, स्वीपर है, उसको तुम कैप पहना रहे हो, टोपी पहना रहे हो, रुमाल पहना रहे हो, कपड़ा नया नया दे रहे हो, पड़ोसी आ गया कह रहे ये तो स्वीपर है, इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? और तुमने निकाल के 2 गोली डाल दी अंदर। बगावत अलग चीज है, बदतमीजी अलग चीज है। बदतमीजी से बचो, नहीं चलेगा बाबूजी काम, पुराने ढर्रे पे काम नहीं चलेगा। सेंटर इलाहाबाद बहुत शानदार जगह है ना, रहना सस्ता, खाना सस्ता, पढ़ाई का माहौल है, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरीज हैं, किताबें हैं, और आज भी इलाहाबाद की गरिमा है, लोग आना चाहते हैं। जब दिल्ली और इलाहाबाद के बीच टसर होती है तो मिडिल क्लास कहता कि नहीं इलाहाबाद बेस्ट है, हरकतें करते हैं। अब यहां से निकलोगे ना, देखना लिफ्ट के पास कितना थूक रखा है, लिफ्ट के दरवाजे में पैर लगा के खड़े रहते हैं, 5 मिनट से पैर लगा के खड़े हैं। सेंसर है, खराब हो जाएगा, अंदर जाओगे और सेंसर फेल कर गया, सीधे नीचे और फिर ऊपर। हम तो खैर इस्तेमाल ही नहीं करते। कल एक साहब मिल गया मुझे 3rd 4th फ्लोर पे, कहे सीढ़ियों से क्यों जाते हैं? हमने कहा बुजुर्ग थोड़ी है तुम्हारी तरह, जो तुम मेहनत करते हो वो खाली थोड़ी जाती है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करती है, पसीना बहता है ना। इतना बदमाशी हम लोग अपने परिवार से करते हैं। हमारे परिवार वाले FIR लिखाते हैं, दूसरे वाले लिखाते हैं। किसी माँ बाप को कभी सुने FIR लिखाते हो अपने लड़का लड़की के खिलाफ? जबकि सबसे ज्यादा लोग माँ बाप को परेशान करते हैं। जो मंद बुद्धि है वो सबसे ज्यादा माँ बाप को ही परेशान करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम माँ बाप को तो परेशान ही नहीं कर सकते, अगर उसने तुम्हें 20 साल का किया है तो। इतना कर दिया है। प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना, और शक्ति है तो किसी को क्या बदनाम करना। इसका मतलब आपके पास दोनों नहीं है, न शक्ति है न प्रेम है। तो मिर्जापुर में एक आदमी ने अपनी वाइफ की शादी कराई है 10 दिन पहले। उसकी पत्नी का पड़ोस के लड़के से अफेयर था, उसने शादी करवाया पंचायत बुलाकर, 51,000 दहेज दिया, कहा जाओ खुश रहो। मेरठ में पति ने पहले पत्नी गोली मारी फिर खुद को मारा। 10 दिन पहले घटना है, शूटिंग चल रही थी भारत समाचार पे, तो वहीं बैठे हुए तो देख रहे थे।